यशोदा मैया बड़ी प्रसन्न है। यशोदा मैया अपने कामों में लग गई, तब तक पूतना दूध पिलाने लगी। जैसे ही सामने पूतना भगवान के पहुंची तो तुरंत ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने नेत्र भगवान ने बंद कर लिए। अच्छा, भगवान ने आंखें बंद क्यों कर ली? क्या भगवान पूतना से डर गए? क्यों फिर आंखें बंद क्यों की? तो कुछ संत कहते हैं भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि महाराज जैसे ही भगवान ने देखा कि ये पूतना आई है, ये राक्षसनी है, अगर मैं अपनी आंखें खोल दूंगा इसकी माया धरी की धरी रह जाएगी, अपना असली रूप में ये आ जाएगी, और अगर असली रूप में अभी आ गई तो सब डर जाएंगे। इसलिए भगवान ने क्या किया? आंखें बंद कर ली। दूसरे संतों ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें लगता है भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि भगवान ने सोचा कि ये पूतना ये तो राक्षसी है, और ये राक्षसी होने के बावजूद मुझे अपनी गोदी में उठा रही है, आखिर इसने ऐसा क्या पुण्य किया है? ये देखने के लिए भगवान ने आंखें बंद की। तो भगवान ने देखा कि ये पूतना पिछले जन्म में रत्नमाला थी, राजा बलि की बेटी। राजा बलि को छलने के लिए जिस समय भगवान 52 अंगुल का रूप धारण करके पहुंचे, तो भगवान को देख करके रत्नमाला बोली, वाह बलिहारी जाऊं मैं ऐसे लालन पे, ऐसे बच्चे को तो अगर मैं एक बार अपना दूध पिला दूं तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। भगवान बोले तथास्तु। लेकिन जैसे ही उन्हीं भगवान ने राजा बलि को 3 पग में ही छल लिया, तो वही राजा बलि की बेटी रत्नमाला कहने लगी, अरे ऐसे बच्चे को तो मैं उसी स्तन में जहर लगा करके मार डालूं। भगवान बोले तथास्तु। राम सदा सेवक रुचि राखी। आज वही रत्नमाला आकर के पूतना बनी। कुछ संतों ने कहा नहीं नहीं नहीं, भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि भगवान ये जहर पीना नहीं चाहते। भगवान भोले बाबा को बुलाने के लिए आंखें बंद की। भगवान ने आंखें बंद की और आंखें बंद करके ध्यान में जाकर के भगवान श्री कृष्ण भोले बाबा से कह रहे हैं, बाबा देखो हम आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए, और अभी तक तो हमने दूध भी नहीं पिया, और ये पूतना आकर के हमारी बोहनी बिगाड़ रही है। अगर हमारी बोहनी बिगड़ गई तो जिंदगी बिगड़ जाएगी, क्योंकि पिछले जन्म में हमारी बोहनी बिगड़ गई थी। पिछले जन्म में भगवान राम की बोहनी खराब हो गई थी। जैसे ही भगवान ने जन्म लिया और मैया से कहने लगे, मैया हम आ गए, तो मैया कौशल्या बोली, लाला बच्चे हंसते नहीं है, बच्चे रोते हैं, सो तुम रो। सो हम रोने लगे, हमने माँ की आज्ञा का पालन किया, हम रोने लगे। और जैसे ही हम रोए तो हमारी बोहनी बिगड़ गई। धीरे धीरे हम बड़े हुए, जब वशिष्ठ जी के साथ में गुरुकुल गए तब हम रोए, गुरुकुल से आए तब हम रोए। उसके बाद में जब विवाह हो गया, हमें जंगल जाना पड़ा, वन को जाना पड़ा, तब हम रोए। और वन को जाने के बाद जब पता चला भरत जी आ रहे हैं, भरत मिलाप होगा, तब हम रोए। भरत जी के द्वारा पता चला कि पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, तब हम रोए। भरत से बिछड़न हुआ, तब हम रोए। इसके बाद में सीता हरण हो गया, तब हम रोए। सीता हरण के बाद फिर सीता मिल गई, तब हम रोए।
फिर सीता धरती में समा गई, तब हम रोए, मतलब जिंदगी निकल गई रोते रोते। अब इस जन्म में हम अपनी बोहनी नहीं बिगड़ने देंगे। और भगवान राम की एक बार नहीं कई बार बोहनी बिगड़ी थी, क्योंकि जैसे ही भगवान गंगा के तट पे पहुंचते हैं राम जी, और केवट से कहते हैं भैया केवट नाव लेके आओ, तो केवट बात मानता नहीं है। तो राम जी सरकार सुनी केवट के मैं प्रेम लपेटे अटपटी, बिहसे करुणा चितई जान की लगान तन। भगवान श्री राम केवट के अटपटे बातें सुन करके लक्ष्मण जी की तरफ हंसने लगे। देख रही हो लक्ष्मण, सीता देख रही हो, ऐसे ही हमारे भक्त हैं सब। तो लक्ष्मण जी बोले प्रभु ज्यादा बातें मत बनाओ, जो तुम्हारी बात ना माने सो तुम्हारे भक्त हो जाते हैं। राम जी बोले एक तो ये हो गए, बोले केवट को बुलाते हो सो आता नहीं है, और सुमंत्र को वापस भेज रहे हो तो वो जाता नहीं है, जो तुम्हारी बात ना माने सो तुम्हारी भगत। राम जी बोले देखो लक्ष्मण ज्यादा हिंदी मत करो, मजाक मत बनाओ हमारा, हमारी बात जो लोग नहीं मान रहे हैं उसमें तुम दोनों की गलती है। सीता जी तुम्हारी और लक्ष्मण जी तुम्हारी। बोले क्यों? राम जी बोले ये बताओ वनवास किसे हुआ था, मुझे या तुम्हें? लक्ष्मण जी बोले प्रभु आपको हुआ था। बोले फिर जंगल में आने की जरूरत तुम्हें क्या थी, तुम क्यों जंगल आए हैं? सीता जी से बोले सीता जी ये बताइए वनवास किसे हुआ था? बोले प्रभु आपको हुआ था। तो बोले तुम्हें जंगल में आने की क्या जरूरत थी, हमने तुम दोनों को मना किया था लेकिन तुम दोनों ने नहीं माना। हम तो तभी समझ गए थे कि जब घर के ही लोग बात नहीं मान रहे हैं तो बाहर के क्या खाक मानेंगे। हमारी बोहनी तो घर पे ही बिगड़ गई थी, हमने तभी समझ लिया था कि अब पूरी रास्ता भर ऐसे ही लोग मिलेंगे जो बात मानेंगे ही नहीं। तो महाराज इसीलिए अब इस जन्म में हम बोहनी नहीं बिगड़ने देंगे। सो भगवान श्री कृष्ण भगवान भोले बाबा को बुला रहे हैं कि हे भोले बाबा आप आइए और आकर के ये पूतना जो कालकूट नाम का जहर लगा करके आई है, ये जहर को तुम पी लो। इसीलिए भगवान ने आंखें बंद की। तो जैसे ही भगवान ने आंखें बंद की भोले बाबा आए